सारे चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से कराया गया और उसका प्रकाशन हुआ। ये 8वां पास डिप्टी सीएम को साइंटिफिक का स्पेलिंग आता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है पूरे बिहार में, और इस पे सभी लोग अपना अपना राय रख रहे हैं। अनेकों जगहों से हमें भी कॉल आया है कि हमारे गांव में अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। तो इस पर आखिर कुछ लोगों का स्टैंड क्या है वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किसने क्या कहा। सबसे पहले आज आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि साइंटिफिक तरीके से जातीय जनगणना कराया गया है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह का कहना है कि पारदर्शिता है वो इसे छुपाया गया है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मृत्युंजय तिवारी के स्टैंड में उन्होंने कहा उनके नेता को साइंटिफिक का स्पेलिंग पता है क्या। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना को लेकर काफ़ी लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे गांव में जनगणना नहीं हुआ। उसको लेकर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं कि नहीं, जो हुआ है वो गलत हुआ। देखिए, वो साइंटिफिक तरीके से 100 समय नीतीश तेजस्वी की सरकार ने अपना संकल्प पूरा किया, जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य कराया और उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया, सामने ला दिया। अब जो लोग इसके विरोधी हैं, जो लोग अड़ंगा लगाना चाहते थे, इसमें बाधा पहुंचाना चाहते थे, वही लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय न्यायालय का हरी झंडी मिला, माननीय न्यायालय में गए, इसके बावजूद तो कहीं इनके पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिले जिसके कारण न्यायालय में ने तो इस पर रोक नहीं लगाई। माननीय न्यायालय का हरी झंडी मिला तो देखिए पेट में दर्द हो रहा है, घबराई हुई हमारी विरोधी। वो पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जो बैक बेंचर हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे, उनको मुख्य धारा में लाना ये उद्देश्य है। और जो भी सरकार की योजना बनेगी उसका लाभ उन तक मिलेगा, ये जरूरी था, ये संकल्प था नीतीश तेजस्वी सरकार का, ये पूरा हुआ। अब ये नज़ीर पेश हुआ पूरे देश में, राजस्थान सरकार में भी होगा। केंद्र सरकार पर दबाव है, केंद्र सरकार को कराना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारी जाति की संख्या जो है हम कह रहे हैं ये सब बकवास की बातें हैं। जिसको भी कोई आपत्ति है वो अपना तथ्यों के साथ प्रमाणित तौर पर वो अपना दे। ये बेवजह का बीजेपी के इशारे पर कोई इधर उधर की बात कर रहा है। कई लोग दोबारा जनगणना की मांग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सारे चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से कराया गया और उसका प्रकाशन हुआ। तो आप देख रहे थे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी को, उन्होंने कहा कि जो भी कराया गया वो साइंटिफिक तरीके से कराया गया है। आपका क्या राय है जो जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है? जातीय गणना जो किया गया है वो बिल्कुल गणना जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। आनन फानन में सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए जातीय रिपोर्ट एक कमरे में बैठ के ये जातीय गणना में पहले से वर्णित था कि आर्थिक गणना होगा, सामाजिक गणना होगा, उसमें विकास की बात होगी, लेकिन वो सब कहीं कुछ दिखा नहीं। तुष्टीकरण नीति को अपनाते हुए राज्य सरकार ने खास वर्ग को, खास समुदाय को खुश करने के लिए उसकी संख्या को बढ़ा के दिखाया गया। आप देखे होंगे जब से जातीय गणना की रिपोर्ट आई है तब से बिहार के सभी जातियों में से संबंधित जो लोग हैं या नेता हैं वो लगातार प्रश्न कर रहे हैं, हमारी संख्या घटाई गई, हमारी संख्या घटाई गई। सब लोग बोल रहा है। सरकार के पार्टी के जो सांसद हैं उसने कहा है कि हमारी संख्या को घटाया गया। उनकी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, उसने कहा मेरी संख्या को घटाया गया। उनके पार्टी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी संख्या घटाई गई। ये सब कोई कहता है घटाई गई, तो कुछ लोगों की संख्या बढ़ा के पूरे बिहार की जनता को दुखी करने का, उसके मन को कष्ट देने का काम बिहार की सरकार ने किया है। सर, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है सच्चाई को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी गणना कराया गया साइंटिफिक तरीके से कराया गया, कहीं कोई गलत नहीं है इसमें। ये 8वां पास डिप्टी सीएम को साइंटिफिक का स्पेलिंग आता है क्या? वो साइंटिफिक क्या होता है, उसमें कौन सा वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया? मृत्युंजय तिवारी जी जो बोले हैं
वो अपने नेता से मिलके बैठ के ये बात कर लें। बिहार में जातीय गणना जो हुआ है वो जातियों को जहर बोने का काम किया है, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम किया गया है। सर वो तो कह रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द तो उनका बुखार आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ही लोग के बारे में कर रहे हैं। जातीय गणना की रिपोर्ट का साइड इफेक्ट है कि कल उनके विधायक जदयू कार्यालय में आके मुख्यमंत्री के सामने में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में खुलेआम पत्रकारों को धमकी दिया। पिस्टल लहराने का काम 2 दिन पहले हॉस्पिटल में जाके किया और पार्टी कार्यालय में भी कहा अगर बोलोगे तो इस पिस्टल निकालेंगे। ये जातीय गणना का साइड इफेक्ट है। ये बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को धूल चटाने का काम। क्या लगता है आपको विकास इससे कितना प्रभावित होगा? काहे के विकास, इसमें विकास की बात कहाँ है? ये लोग को विकास से मतलब क्या है? ये लोग विकास करने वाले लोग नहीं है, बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 1 साल से जब से गठबंधन की सरकार बनी है लगातार बिहार को रसातल में ले जाने का काम किया जा रहा है। ये महागठबंधन में जो आरजेडी बैठा है वो तो इसके मास्टरमाइंड है ना, भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड है। हत्या, अपहरण, लूट, ये सब उसकी फितरत है। वो जहां जाएगा इसी तरह की घटना करेगा। बिहार को 1 साल से तबाही, बिहार के लोगों में तबाही मचा है। बिहार जंगल राज की ओर, जंगल राज से गुंडा राज की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोगों का मांग है जनता का कि फिर से गणना होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिहार सरकार को तो जवाब देना होगा, जनता जो कह रही है उसका जवाब देना होगा, नहीं तो फिर चुनाव में आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। आने वाले चुनाव को लेकर जनता से क्या कहेंगे आप? जनता सजग है, सबल है, सक्षम है और शिक्षित है। जनता को पता है हमको करना क्या है। जनता का मिजाज नरेंद्र मोदी के साथ है। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। देश की जनता और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को इस बार 400 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है। ये घमंडिया गठबंधन के लोग दिन में सपने देखें, लेकिन सपने भी साइड के देखें। घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता धूल चटा देगी। तो फिलहाल आप देख रहे थे कि पार्टियों के लोगों ने क्या कहा। आप भी देखें और विचार करें, आपको क्या लगता है, अपना राय जरूर बताएं। ये बिहार की बात है और इससे एक लोकतंत्र की बात है जहाँ पे आप अपना राय रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। पर आने वाले चुनाव को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो सभी के बातों को सुनते हुए आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए, ये आप इस पर जरूर मंथन करें कि जो उचित हो, जो न्याय संगत हो, जो जनहित के लिए हो, वहीं आप करें। और आप बहुत धन्यवाद।